आज 12 सितंबर। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें 100%, तुम्हें 100%, 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। अलग अलग गुण हैं, जैसे शांति है, सुख है, शक्ति है, प्रेम है, रहम दिल है। ये अलग अलग गुण है। तो हर गुणों में बाबा कहते हैं संपन्न बनो, क्योंकि अगर संपन्न नहीं बनेंगे उसका अर्थ है वहां पर कोई अवगुण है। दो ही चीजें हो सकती है, एक तो गुण रह सकता है या तो अवगुण रह सकता है। तो जहां गुण नहीं वहां पे होगा क्या? अवगुण ही तो होगा। तो एक्ट में क्या आएगा? वही आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, क्योंकि फिर कर्म में आते आते क्या हो जाएगा? विकर्म होते जाएंगे। अवगुणों द्वारा दृष्टि, किसी का अवगुण देखना, इसका अर्थ ये मुझ में अभी अवगुण है। कि जैसे आज हमने सम्मान दिया, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे सिर्फ दूसरों को सुख देना नहीं, लेकिन दूसरों से सुख लेना भी तो है ना। अगर मुझ में सुख लेने की कला नहीं है, तो बाहर की दुनिया में सुख देने का अर्थ समझते हैं कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, इसको बाहर लेके जाओ, इससे अच्छी बातें करो। उनको लगता है वही सुख देना है। लेकिन मन ही मन अपसेट हो रहे हैं। इनके लिए करना पड़ता है, कितना काम है इनके लिए, फिर बाहर जाना पड़ता है, ये लाना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं? एक्सटर्नली देखा जाए तो कहेंगे कि सुख दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दुख है, क्योंकि वाइब्रेशंस गलत। तो सर्व गुणों में संपन्न बनना माना ही, जैसे कल बाबा ने कहा ना, कोई कोई कली से फूल बन रहा है, कोई तो कली से कांटे बन के भी निकल जाते हैं, ऐसे भी होते। तो कली से फूल बनना माना ही मेरी वो प्रोग्रेस दिखाई दे। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया ना, सारे दिन में मेरी गुणों की खुशबू कितनी फैल रही है, कितने वाइब्रेशंस गुणों के जा रहे हैं, ये मुझे चेक करना है। और ये इसके साथ नहीं जो मुझे व्यक्ति प्यारा लगता है, उसके साथ भी, जिसकी मैं जिसकी और मेरा बहुत सारा कार्मिक अकाउंट है। हाँ, या फिर हमें बहुत बार हम स्टेटस के अनुसार भी बात करते हैं। कोई ऊंचे ओहदा वाला होगा ना, तो हम बहुत आदब से बात करेंगे, बहुत झुककर बात करेंगे। और वही अगर हमारे घर में कोई काम करने वाले होंगे, ये कचरा लेने वाला होगा, तो उसके साथ मेरा व्यवहार कैसे है? ये बॉडी कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं। अगर मेरा व्यवहार में डिफरेंसेस आ रहे हैं लोगों के साथ, तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। कोई मुझसे अच्छी व्यवहार करता है तो मैं उनसे उनके साथ अच्छी बात करता हूँ। कोई बुरा व्यवहार करता है तो मैं उनके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। ये तो पहले कर रहे थे ना हम लोग। तो बाबा का बच्चा बनने के बाद फिर डिफरेंस क्या होना चाहिए? कि कोई कैसा भी हो, किसी भी स्टेटस में हो, मेरा उसके प्रति दृष्टि, वृत्ति, कृति, हर चीज समान हो। योगी वही जो समान रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो सर्वगुण संपन्न बनना, देवी देवताएं क्या है, इवन मंदिरों में आज हमें देखते हैं, चलो सत्युग को भी भूल जाओ, मंदिरों में देखते हैं, कोई भिखारी अगर मंदिर में जाए तो देवता ऐसे हाथ नहीं करता है, उसका हाथ फिर भी ऐसे ही रहता है। उसकी मुस्कान कभी कम नहीं होती है, उसकी मुस्कान वैसे ही रहती है। तो देवता बनना माना, हम अपनी अपने ही यादगार से सीख सकते हैं कि देवता बनना माना क्या। कि वो मुझसे व्यवहार गलत कर रहा है तो भी मेरा हाथ ऐसा ही रहे, ऐसा नहीं रहे। ये है सर्वगुण संपन्न। सिर्फ देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। तो भरपूरता जहां होगी ना, वहां पर हाथ हमेशा देने वाला होगा। और जहां पर कोई भी खालीपन, खालीपन माना अवगुण और कुछ नहीं, तो फिर हाथ लेने वाला होगा। चाहिए चाहिए। तो आज बाहर की दुनिया में जो एडिक्शंस हो रहे हैं ना, गेम्स के एडिक्शन है, या फिर बाहर की जो भी चीजें करने की एडिक्शंस है, तो ये एडिक्शन का एक ही कारण है, खालीपन, और कुछ भी नहीं है। खालीपन है तो हम भरना चाहते हैं ना उसको। अभी भगवान से तो नहीं भर सकते, बाहर की दुनिया में तो भगवान मालूम नहीं है, लेकिन बीके बनने के बाद भी अगर विधि मालूम नहीं है बाबा से कनेक्ट होने की, ये विधि को फॉलो करते भी
प्रॉब्लम हो रहा है, माना बहुत सारे कचरा भरा है ना, तो विधि को मालूम है विधि कैसे योग में बैठने, लेकिन योग ही नहीं लग रहा है बहुत बड़े कार्मिक अकाउंट से। तो फिर कहाँ पर जाएंगे ना ध्यान, बाहर कहाँ से भरेंगे हम अपने आप को? फिर किसी से बातें कर ली, किसी से गॉसिप कर लिया, टीवी सीरियल देख लिया, कोई मैगजीन पढ़ लिया, कोई गेम्स खेल लिए। आजकल बीके में भी ये रहता है ना, मैं विदेश जाऊं, ये देखूं वो देखूं। अभी मालूम है कल विनाश होने वाला है और आज विदेश की तैयारी कर रहे हैं हाँ, तो इसका अर्थ ही क्या है कि अभी तक मैं भरपूर नहीं हुआ हूं, कि जितना मेरे पास है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि भगवान से भरा नहीं। सिंपल। तो जितना जितना बाबा से भरते जाएंगे, बाबा भरेगा क्या ना, उसके पास देने के लिए क्या है? गुण ही तो है, और क्या है उसके पास? तो सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे। तो कभी भी मेरी बुद्धि अगर कलयुग की दुनिया में जाती है ना, कि मुझे ये देखूं, मैं ये पढ़ूं, मैं इससे बात करूं, मैं ये खरीद लूं, मैं ये खाऊं, माना अंदर खालीपन है और कुछ नहीं है। माना सर्वगुण संपन्न नहीं बने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये इतनी सूक्ष्म में जाकर अपने दिल दर्पण में देखो कि कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि जा रही है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता कि 100% हमें सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर है, तुम दैवी धर्म की स्थापना अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। कौन सा उत्सव मना रहे? भारत को स्वर्ग बनाने का, दैवी धर्म की स्थापना का। माना रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है, बीजारोपण, बीज डालना है। अगर मैंने अपने में बीज डाला है तो उसको पानी डालने के लिए ये करो, पानी धूप सब चाहिए, लेकिन दूसरों को भी बीज, दूसरों के अंदर भी बीज डालना है। तो रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। आजकल ये भी रहता है ना, एनवायरमेंट डे, कुछ तो भी रहता है साल में। तो उस दिन सभी वो मोर्चे निकालेंगे, बोर्ड्स लगेंगे, होर्डिंग्स करेंगे, बचाओ 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 नेचर को। और दूसरे दिन से खुद ही अब्यूज करेंगे नेचर को तो इसीलिए तो ना, मीनिंग लॉस्ट हुआ है इन सब चीजों का। क्या है ना कि एक एक्सटर्नल शो ज्यादा हुआ है और कुछ नहीं है। एक ही दिन याद रहता है, एग्जैक्टली। तो वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। हमें होर्डिंग्स की जरूरत नहीं है, मोर्चे की जरूरत नहीं है, आंदोलन करने के। हमें अपने आप में कांटों को फूल बनाने हैं, अपने को गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। तो बच्चों को अब दिव्य चक्षु, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। क्यों मिला है तीसरा नेत्र? क्यों मिला तीसरा नेत्र? बाबा को पहचानने के लिए, भगवान को याद करके गुण भरेंगे। तो बाबा कहता बच्चों को अब दिव्य चक्षु, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, देखने के लिए रियलिटी को देखने के लिए। तो रियलाइज शब्द जो है ना, रियलाइज का शब्द का अर्थ क्या है? रियल आईज। ये जो आंखें हैं ये झूठ आईज है, इससे जो भी देखेंगे विनाश होगा। रियल आई, तो रियल आईज ऐसे है वो। इसलिए वो बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र आपका रियल आई है, उससे देखो हर एक चीज को, तो कभी भी दुख नहीं होने वाला है। तो बाबा कहते हैं देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं व बुरे कर्म किए हैं। हम तो जानते हैं ना अभी ज्ञान से, ये हम अच्छे कर्म किए बुरे। तो बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं।
ये तो जरूर है कि सब पतित थे। अभी तुम देखो, अभी हमें चेक करना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वो बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। इसलिए हम अभी कभी नहीं ऐसे कहे मैं मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में ये गुण नहीं है। क्योंकि जो कहेंगे वही तो बनेंगे ना। मुझ में तो पेशेंस बिल्कुल नहीं है, मैं तो सहन नहीं कर सकता, तो बाबा का बच्चा बनने के बाद हम ऐसे नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। तो कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो। जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, उस परम पिता की बड़ी महिमा है, कहते हैं शिवाय नमः। अब वो तो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो वो हमको देते हैं। इसलिए अभी बाबा ने ड्रिल में क्या कहा, दृढ़ संकल्प करो कि मैं ये लेकर ही रहूंगा, मुझे इधर उधर नहीं देखना है किसी को, लेकिन सिर्फ बाबा और बाबा का वर्षा। तो बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी अभी नहीं है। जरूर बाप से ही मिली थी। कल बाबा ने कहा ना, होली राज्य और अनहोली राज्य जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। तो सच शिव बाबा का ये जन्म स्थान है, ये कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वो कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते, नवरात्रि भी दिखा, देवियों की भी रात्रि दिखाते। तो श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। सतयुग में 8 गादियां कृष्ण की है, 8 गद्दियां है कृष्ण की, इसलिए जन्माष्टमी अष्ट जन्म है कृष्ण के, अष्ट जन्म। और फिर नौवा आएगा वो राम त्रेता का, इसलिए राम नवमी, तो इसलिए वो नाम पड़े हैं एक्चुअली। तो बाबा वही कहता, रात के बाद दिन अर्थात, हाँ शिव बाबा आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात होती है, तो रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात, अज्ञान की रात। तो ये बेहद की बातें हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। तो ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सदगुरु ज्ञान सूर्य बाप को ही कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है, तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। उसको मालूम पड़ेगा ना इसे। तो वैसे हमें भी क्या मालूम पड़ना चाहिए? पहले हम कौन थे? गरीब थे, कंगाल थे, अभी कौन बने हैं? बादशाह। तो अगर तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे, अभी हम बेहद के बाप के बने हैं। उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वो फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए, खलास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है।
वो गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। वो सन्यासी गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी थे, और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो, तो तुमको वहां पूजा करने की दरकार नहीं। देवी देवता कभी पूजा करेंगे क्या? नहीं। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो। इसलिए देखो, हर एक घर में एक रहते हैं ना, कुल देवी कुल देवत, कुल देवता रहते हैं ना। तो उसका अर्थ क्या है? कुल देवी कुल देव का अर्थ क्या होता है? वो तो होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर देवता रहते हैं, बोलते हैं हमारे ये कुल देवत। माना हम उसके कुल से हैं, हम उसके कुल से, हम ये हमारे पूर्वज है, मतलब वंशावली है हमारी। तो हम, सॉरी, हम उनकी वंशावली। उसका अर्थ क्या माना? जैसे होता है ना कि हम राजपूत घराने से हैं, तो आपको बार बार याद दिलाया जाएगा ना, आप डर नहीं सकते, आप राजपूत हो, आप वॉरियर हो, आप जा सकते हो, ऐसा याद दिलाते हैं ना। तो कुल दैवत का अर्थ ही क्या होता है? मैं देवी देवताओं के कुल से हूँ एक्चुअली। तो देवी देवता कैसे थे? सर्वगुण संपन्न, तो मुझे कैसे बनना पड़ेगा? तो मांगने देवी देवता मेरे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे, देने वाले थे, और मैं कैसे बनाऊं? तो मुझे क्या करना पड़े? फिर देने वाला बनना पड़े, वही तो उसका अर्थ है ना। तो बाबा वही कहते कि अभी याद करो कि आप देवी देवताओं कुल के थे, अभी पूज्य से पुजारी बने हो। फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसीलिए ही गाया जाता है, वेरी गुड, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं। हे परम पिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना, वो तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव, ये आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे ये भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? सुख के लिए। तो बाबा कहते कितनी सहज बात है। तो आज का सुमान भी वही है, पुरुषार्थ क्या करना है? सुख स्वरूप बनना है। कितनी सहज बात है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, तो तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो और अपने को आत्मा समझो? ये श्री कृष्ण तो कह न सके, ये तो बाप ही कह सकते हैं। तो ये बड़ी भूल हुई ना। बाप की जगह पर बच्चे का नाम डाला, तो ये बड़ी भूल हुई ना। इसको बाबा कहते हैं एक गज भूल। एक ही भूल है ड्रामा में जिसकी वजह से सब गड़बड़ हुई। तो वो बाप की जगह बच्चे का देहधारी आ गया। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सब को तो सुख मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो वो भी पहले सत्व प्रधान थे, तमो प्रधान बने, तो हम भी सत्व प्रधान थे तो तमो प्रधान। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो ये तुम्हारा लीप जन्म, 4 साल के बाद लीप ईयर
इसे 4 युगों के बाद ये लीप जन्म या लीप युग कहते हैं। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। तो जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। ऐसे नहीं समझो कब खत्म होगा, नहीं। बाबा कहते ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के सालिग्राम बनाकर उनकी उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो। भगवान के साथ हम क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हो। तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी बनाते। फ्री में नहीं बनाता हमारा यादगार, सेवा करोगे तो यादगार। और सिर्फ सालिग्राम में खुश नहीं होना, मूर्ति बननी चाहिए मेरी, मंदिर बनना चाहिए। और वो भी पेड़ के नीचे नहीं, अलग होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पेड़ वाला मंदिर। तो बाबा कहते हैं फिर इतनी सेवा चाहिए आपकी। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं। वो है ही निराकार। ये बावधान से जाते हैं ना हम लोग, मतलब वो नेकलेस रोड है यहाँ पर, आर्मी का वो जो है ना, DRDO वगैरह से। वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना है शनि का। इतना छोटा है वो, इतना छोटा। हाँ, हनुमान का है। तो वहां पर सैटरडे को देखो बहुत बड़ी भीड़ रहती है, बाकी के दिन कोई देखता भी नहीं है। तो उस आत्मा ने क्या पुरुषार्थ किया होगा ना। तो हमारी जो सैटरडे की अमृत वेला चलती है ना, वो सिर्फ उसी दिन उठता होगा शायद। तो उसका वैसा मंदिर बना है। जो रोज पुरुषार्थ करेगा उसकी पूजा भी तो रोज होगी ना। तो बाबा वही कहता है कि ऐसे फिर हमें चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है, मेरी पूजा कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ने भी जन्म लिया, परंतु वो माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं। तो वो है ही निराकार। इसका इसलिए उनका जन्म क्या कहते हैं? दिव्य अलौकिक जन्म, पर काया प्रवेश। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए। तो आत्मा को खिलाते हैं ना, आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख ये आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, तो उसको बहुत साइलेंस की अनुभूति होती है, बहुत साइलेंस। लेकिन सजा उस वक्त नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? बाबा कहते सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते। माना गर्भ जेल में सजा खाते, शरीर है ना वहां पर, स्थूल शरीर है ना। तो गर्भ जेल में सजा खाते, त्राही त्राही करते, बस मुझे बाहर निकालो। और फिर बाहर निकलने के बाद वैसे के वैसे। तो बाबा कहते, मतलब बच्चे कहते, वो आत्मा कहती बस मुझे बाहर निकालो। तो गर्भ महल का मिसाल भी दिया हुआ है। बाहर निकलने नहीं चाहते थे, ये दृष्टांत है। सत्युग में भी, सत्युग में गर्भ भी महल बन जाता, से आराम से रहते ना, तो बाहर आने की इतना कुछ ये नहीं रहता। सत्युग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहां कोई पाप होता नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही है अजामिल जैसे पति। बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, तो मूल बात ही विकार की है। इसीलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित है, इसीलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, वो राजा बनता नहीं ना कभी, इसलिए बाबा कहते उसको तो नहीं कहेंगे। राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम ने।
मैं तो राजा महाराजा बनता ही नहीं हूं। श्री लक्ष्मी महारानी, नारायण महाराजा, तुम बनते हो, हम नहीं। ना वंडरफुल रोल है ना बाबा का। आओ, ज्ञान दो, वापस चले जाओ। यहाँ कुछ राजा भी बनना है, नहीं गिरना है, नहीं पूजा करनी है, कुछ भी नहीं। तो अलग रोल है साथ में। 100%। शरीर नहीं है ना, इसलिए तो कंट्रोल में है। हम गिरे क्यों? तो शरीर की वजह से गिरे। तो बाबा वही कहते हैं, तुम बनते हो, मैं नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो है वो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं हूँ निराकार। मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बूढ़े शरीर में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ, मैं तुमको समझाता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं, इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहाँ जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा? तो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है। अमर लोक में आदि मध्य अंत, अमर लोक में आदि मध्य अंत, हाँ? क्या नहीं है? माना क्या है? तो अमर लोक में तो दुख शब्द क्यों यूज कर रहे थे? तो नहीं है। अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी वो सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा भी है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ थी। इसे देखो भक्ति में भी सत्यनारायण होता है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं पूजा करने के लिए। तो उसका अर्थ क्या है एक्चुअली? सच्ची सत्यनारायण की कथा हम ब्राह्मण सुनाते हैं। तो उन्होंने उसको भक्ति में ऐसा ले लिया, फिर उल्टा कर दिया। तो बाबा कहते भारतवासी तो सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ थी। कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है किसका? उस जगह का नाम क्या है? नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहां नहीं थे। झाड़ का थूर तो होगा ना। ऐसे कैसे आएगा झाड़? बीज से पहले थूर तो होगा ना। थूर में कौन रहते थे? हाँ, थूर माने खोड़, ट्रंक। देवी देवताएं। रूट्स में कौन रहते थे? अभी झाड़ का चित्र निकाले ना, अभी बताओ उत्तर उसमें। वेरी गुड। चलो, एक पास हो गया। बीज शिव बाबा है, वो रूट्स में नहीं रहता है। रूट्स में हम ब्राह्मण, फाउंडेशन है इस सृष्टि का। हमसे वो ट्रंक निकलता है, वो है देवी देवता है। उससे ब्रांचेस निकलते हैं, वो है अलग धर्म। 5 साल के बाद एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। बाबा कहते थूर में कौन रहते थे? बरोबर देवी देवताओं के चित्र है, वो था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाए, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। एक बार दादी प्रकाश मणि को किसने कहा, डबल फॉरेनर ने, दादी आप तो पक्का तीसरा नारायण बनेगी, पहले दो तो फिक्स्ड है ना, तो आप तो पक्का तीसरा नारायण बनेगी। दादी ने कहा, बाबा ने कहा ऐसे मुरली में, तो आप भी बन सकते हो। क्योंकि बाबा ने डिस्क्लोज नहीं किया ना नंबर, पहले 2 नंबर के बाद कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है।
तो दादी हमेशा कहती है आप भी बन सकते हो। तो बाबा कहते फिर आओ तो हम आपको समझाए तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाए, परंतु ये कैसे हो सकता है। एक धर्म तो सत्युग में ही था, एक मत, एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी। क्यों नहीं ताली बजती थी? हम्म? घूमने गए सभी बुद्धि से। कहाँ ताली नहीं बजती थी? स्वर्ग में। तो क्या, एग्जैक्टली, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, उसके लिए क्या चाहिए? दो धर्म। तो दो धर्म तो सत्युग में नहीं है, तो बाबा कहते ताली नहीं बजती थी। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वो कैसे बने, फिर और धर्म कैसे आए, ये कोई भी बुद्धि नहीं चलाते। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते तभी पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती है। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं कि आओ। उनको तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है। इवन लास्ट में भी आए तो एक ही जन्म में सब कुछ बन जाएंगे। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो। इसलिए देखो अभी लास्ट लास्ट की जो आत्माएं आएंगी ना, तो वो रिच घराने में ही जन्म लेंगी, क्योंकि धन की संपत्ति भी चाहिए ना उसको, उसके लिए वो स्वर्ग है। लेकिन वही आत्माएं आजकल जो बड़े घर की आत्माएं रहती है, वही तो सब एडिक्शंस में जा रही है ना। तो क्या बन रही है, सत्तो से तमो तक जा रही है ना एक ही जन्म में। तो कोई कोई तो पूरा देवाला निकाल देता है, कोई कोई तो पूरा ड्रग एडिक्ट हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये सब ये चीजें वही है कि लास्ट के जन्म की आत्माएं जो फेमस भी होंगी, लेकिन वो डिग्रेडेशन में भी जाएगी। तो बाबा कहते तुम अभी पतित से पावन बनते हो। सब बुलाते गॉड फादर आओ, आ करके हमको हेवन में ले जाओ। वो हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तो तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वो फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे। बाहर वो वृक्षारोपण जो करते हैं, रात दिन का फर्क है। उनका भी उत्सव मनाते हैं, वनोत्सव। उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हैं। मुरली सुनना, अपने में परिवर्तन लाना, ये क्या है मेरे लिए उत्सव। उत्सव माना उत्साह, उत्साह माना खुशी। तो सारा दिन खुशी रही माना मेरा उत्सव है। नहीं तो उदासी, उत्सव का अपोजिट फिर हो जाएगा उदासी, गमी। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते, बनने का भी और बनाने का। कांटों से फूल बनाना ये तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। भगवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। अभी उसका अर्थ क्या है? जब बाबा कह रहे हैं ना कि रोज तुम मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो, कैसे करेंगे रोज पुरुषार्थ? मुझे खुद बनना है, मैंने धारणा, इवन हम चल रहे हैं, रास्ते से घूमने के लिए जा रहे, वॉकिंग के लिए, कैसी है मेरी वॉक? कोई कोई की वॉक समझ में आती है ना, क्या फरिश्ते जैसी चलन है मेरी? रॉयल्टी है उसमें, पवित्रता है उसमें, मेरे चेहरे पर हर्षित मुक्ता है। हाँ, तो ऐसे कलयुग की दुनिया में अगर मेरे चेहरे पर शांति और सुख और प्रेम होगा, तो लोग अगर पूछेंगे ना क्या हो गया आप, कहाँ से मिल रहा है आपको, ये भी सेवा है ना। तो सेवा मैंने सिर्फ मुरली सुनाना, ज्ञान देना उतनी नहीं रहती ना, लेकिन चाल चलन से वो समझ में है कि ये कोई अलग आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये उत्सव हमें रोज मनाना है। बर्तन भी साफ कर रहे हैं, तो उस वक्त भी मेरा चेहरा कैसा है, झाड़ू लगा रहे हैं, रोटी बना रहे, जो भी है, डेली कर्म में ही तो लाना है ना। हमें अलग होकर नहीं कुछ करना है, अलग होकर करना है वो सन्यासी में पता, हम सन्यासी नहीं है। डेली जो कर रहे हैं उस वक्त मेरी चाल चलन कैसी, यही तो है कि कोई भी मुझे किसी भी वक्त देखे तो उसको कुछ इंस्पिरेशन मिले। जैसे अभी आज मैं उदास हूँ, लेकिन कोई कहता है चलो फोटो निकालते, तो उस एक सेकंड के लिए तो स्माइल करूंगा ना, मैं कितना भी उदास हूँ।
क्योंकि वो रिकॉर्ड होने वाला है। अभी ये तो बेहद का ड्रामा कंटिन्यूस रिकॉर्ड हो रहा है, और उस वक्त मेरा चेहरा कैसा है। तो बाबा वही कहते, फिर ऐसी सेवा जो करेगा चाल चाल चलन से, बाबा कहते फिर भगवान भी जरूर इतना इनाम भी देंगे। तो बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी, अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। बने हैं, बने। हाँ, बाप रे। कोई हाँ, फिर बाबा पूछ रहा है, कोई अवगुण तो नहीं है। तो फिर बाबा कहता, भल तूफान तो खूब आएंगे, अवगुण है तो तूफान आएगा। माया छोड़ती कोई को है नहीं, बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब बार करेंगे, देखते हैं ना ज्ञान में आने के बाद। लेकिन हमें क्या करना है, बाबा कहते मजबूत रहना है। ये मेरी क्रिएशन है, सबसे पहले एक्सेप्ट करो, ये उल्टे सुलटे संकल्प मेरी क्रिएशन। जब हम कहेंगे ना इन्होंने ऐसा व्यवहार किया इसीलिए ये हो रहा है, फिर हम फेल हो गए, क्योंकि फिर हम उनको करेक्ट करने के लिए जाएंगे। भले बच्चे मान नहीं रहे हैं, भले ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, भले शरीर की व्याधि है, लेकिन संकल्प तो मैं आत्मा ही तो क्रिएट कर रहा हूँ। तो उनको ब्लेम नहीं करो कभी भी, इनकी वजह से ये हुआ। तो इसके इसकी वजह से मेरा वो संस्कार जो है ना पुराना वाला, वो पक्का होता जाएगा। फिर बार बार हम उन्हीं के पीछे जाएंगे, आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ। नहीं। तो बाबा कहते हैं हमें मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है, बाप से योग तोड़ नहीं देना है। क्योंकि जब उदासी हो जाती है, अपसेट हो जाती है, तो पहली चीज जो जाती है वो, बैठकर भी क्या फायदा है ना योग लगाने से, वैसे भी नहीं लगने वाला है, चलो घूमने के लिए जाते हैं, गए कलयुग में। बाबा कहते बाप से योग तोड़ नहीं देना है, सबका खिवैया वो बाप है। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। और यहाँ, यहाँ तो घसलेट की रक्त की नदियां बहती है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहां हम सदैव सुखी रहे। तो आज बाबा सुख के लिए पॉइंट्स बता रहे हैं। तुम सदा सुखी थे, याद करो, माया ने दुखी बनाया, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। और वहां है गृहस्थ व्यवहार धर्मी। धर्मी माना धारणा युक्त, अधर्मी माना जिसकी धारणा नहीं है। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य है, पहले पहले मुख्य है, अपने को आत्मा समझना, क्या बोल रहे हैं, पवित्रता पहले पहले मुख्य है। मालूम ही नहीं है। आत्मा समझ। अच्छा, और कोई उत्तर नहीं है क्या? बाबा कहते हैं पवित्र। अभी पवित्रता, अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय। ट्रैक ही बदल दिया बाबा ने। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो, ऐसे दूसरों को बताओ। ये तो दुखधाम है, तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम, इसीलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। इसलिए देखो, अभी खाने की चीजें जो रहती है शिवपुरी, तो शिवपुरी देखते क्या याद आएगा, शिवपुरी। श्रीखंड देखेंगे तो क्या याद आएगा, शीरखंड। सत्य में हम कैसे ऐसे भी एसोसिएट करो तो खाते हुए भी बाबा की याद रहेगी। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जाते हो आया मुक्ति धाम, इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। ये याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। इसलिए देखो अंतमति सुगति कैसे वर्क करती है। अगर मैंने, कोई कोई आत्मा रहती है ना, बोलती है मुझे मुरली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे योग अच्छा लगता है, वो साइलेंस की अनुभूति होती है ना, वो अच्छा लगता है। तो वो मेडिटेशन के लिए आते हैं, लेकिन मुरली कंटिन्यू नहीं करते हैं। कोई कोई आत्माओं को मुरली बहुत अच्छी लगती है और योग भी अच्छा लगता है, उतना ही है। और कोई कोई आत्माएं मुरली को धारण भी करती है, माना दैवी गुणों की धारणा। तो जिस आत्मा को
सिर्फ योग अच्छा लगता है, उसकी अंतमति सुगति साइलेंस की होगी, तो जिसका ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ बीतेगा? परम धाम। परम धाम में। जिसने दैवी गुणों की धारणा की है वो सतयुग में आएगा, और जो सिर्फ सुनता है लेकिन धारणा नहीं करता है वो त्रेता के अंत में आएगा। कि धारणा नहीं है ना, लेकिन कुछ तो पुरुषार्थ कर रहा है, इसलिए उसको। तो अंत में क्या इमर्ज होगा मेरा, उस अनुसार मेरी आगे की जर्नी है। और अगर, इसलिए तो कल भी कहा, अगर शरीर ने खींचा, रिश्तों ने खींचा, कलयुगी बातों ने खींचा, तो जन्म का है, इधर ही आएंगे इमीडिएटली। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके इमर्ज में रखो। कल हम वही डिस्कस करें, इमर्ज शब्द बहुत अच्छा है कि उसको शायद अशरीर स्थिति, आत्मिक स्वरूप, इमर्ज, दैवी गुण इमर्ज, तो उस अनुसार मेरी गति है। तो बाबा कहते हैं याद रखो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। तो दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। जैसे आजकल मोबाइल पे सेल्फी निकलती है ना, तो वो तो शरीर की निकलती है, तो ये सेल्फी निकालने का तरीका, मुरली, मुरली से हमारी सेल्फी निकलेगी आत्मा की, क्योंकि क्लियर होता है ना। अभी यहाँ से देखेंगे मिरर में तो पता चलेगा, अच्छा यहाँ पर ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो मुरली से वो मालूम पड़ेगा आत्मा में ये अवगुण है, वो अवगुण है। इसीलिए रोज मुरली जरूर सुननी है, पढ़नी, सुननी, धारण करनी। तो बाबा कहते ये चेक करो कि कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए पहला पॉइंट, योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है, उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं। एक्चुअली भारत में एक नदी है, इसको उसको वैतरणी नदी कहते हैं, एक्चुअल फिजिकल नदी भी है वैतरणी, हाँ नदी है, छोटी है लेकिन है। लेकिन ये वो वाली नदी नहीं है, बाबा सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं, मजबूत रहना है। आई थिंक मिड मिड भारत में कहीं पर तो वैतरणी कहता है, कोई वैतरणी कहता है उसको। योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है, उल्टे संकल्प में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी। पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी। वरदान, ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए। ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। अथक रहने वाले डबल लाइट भव। अभी बाबा बहुत सुंदर बात बता रहा है। लौकिक जिम्मेवारियां, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। नहीं तो मेरे को घर पे इतना काम है, तो सेंटर पर तो सेवा आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है, ये राइट नहीं। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो। जब ये लाइन सुनी, मुझे बैलेंस रखना है, तो मैं कोशिश करता हूँ बैलेंस रखने की, घर पे भी करता हूँ, सेंटर पर भी करता हूँ, लेकिन हेवीनेस आ जाती है, तो भी प्राप्ति नहीं है ना, तो भी प्राप्ति नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी आप कर्म करो, चाहे सेंटर पर अलौकिक चाहे लौकिक, क्या समझो खुद को ट्रस्टी। तो ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो, तो थकावट का अनुभव नहीं। परसों पूरा दिन ये आत्माएं सेवा कर रही थी, किसी को थकावट हुई उस दिन? बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं है, लास्ट मोमेंट तक सब डबल लाइट थे। तो इसलिए बाबा कहते क्योंकि ट्रस्टी है ना,
मेरा मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना भाग्य बना रहा हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे सेंटर मेरा नहीं है, मेरा सेंटर नहीं है ये, तो ट्रस्टी हो गए। मैं अपने सेंटर तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे मैंने समझा ये मेरा सेंटर है, तो मैं यहीं पे सेवा दूंगा ना, वेद में नहीं दूंगा फिर मैं सेवा, वो मेरा सेंटर नहीं है। तो फिर भाग्य नहीं बनेगा ना। हर बाबा का जो घर है वो क्या है, बाबा का सेवा स्थान है ना। बाबा का घर है, बाबा का दुकान बाबा जिसको कहता है। तो बाबा किसी भी दुकान में भेजे, वो करवा रहा है सेवा, मेरा उसमें कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ उससे प्राप्ति है, मुझे उससे सिर्फ भाग्य बन रहा है। तो फिर ट्रस्टी बना जाता है उसमें। दुकान, हाँ, तो बाबा हमें हम लोगों को भी जी क्या कहते, जो निमित्त है, बाबा कहते हैं तेरा सेंटर नहीं है, तुझे रखा है वहां पर, मैं कभी भी निकाल सकता हूँ तुझे वहां से। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर ऐसे ट्रस्टी समझकर संभालेंगे तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। तो जब ये खोला था 2017 नहीं कभी 18 में, तो उसी दिन मैंने बाबा को बताया था जिस दिन तुझको ताला लगवाना है तो लगवा दे, मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए आज कुछ बोझ नहीं है। कुछ बोझ नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। तो वरदान है ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले, डबल लाइट भव। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। देखो, ज्ञान सूर्य को पीठ करो तो परछाई आगे जाएगी ना। तो उसको हम कहते हैं भाग्य को चेस कर रहे हैं, सक्सेस को चेस कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उसको देखोगे तो सक्सेस और भाग्य पीछे है, तो वो हमें पीछे पीछे फॉलो करे। तो यही प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। तो मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है, दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। अव्यक्त ईशान, 12 तारीख। मनसा वाचा कर्मणा निरंतर दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समर्पण करो। अविनाशी लंगर लगाओ, पुराने संस्कार जो भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए आप शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता के इमर्ज करो। ये महासंस्कार, देने का संस्कार, महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देंगे। और आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। क्योंकि बाबा का ज्ञान देने में, दूसरों को गाइड करने में बिजी रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कमजोरी आने का चांस नहीं है। अच्छा, ओम शांति। तो ऑनलाइन सभी सुख का वो जो मेडिटेशन है वो करना। मैं अभी यहाँ से ऑनलाइन मीटिंग बंद कर रहा हूँ। ओम शांति।